मीन राशि वालों, इस सप्ताह में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ऐसा बड़ा परिवर्तन जो समझ ले कि आपके जो भाग्य है उसका एकदम बेहतर प्रभाव आपके भाग्य पर देगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन होगा वो आपके ही राशि के स्वामी का यानी देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही मित्रों, इस समय आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति बन रही है वो भी समझ लीजिए। आपके छठे भाव में इस समय बैठे हैं केतु। उसके साथ साथ शनि की 7.5 चल रही है। शनि जो है वो इस समय आपके राशि में वक्री अवस्था में बैठे हैं और शनि की जो दृष्टि है वो आपके दशम भाव, सप्तम भाव और तृतीय भाव पर पड़ रही है। राहु द्वादश भाव में है और पंचम दृष्टि से चौथे भाव को, सप्तम से छठे भाव को और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं। यहाँ केतु आपके छठे भाव में तो हैं, लेकिन पंचम दृष्टि से दशम भाव को जहाँ शनि की दृष्टि है और द्वादश भाव पर जहाँ गुरु की दृष्टि है और द्वितीय भाव पर यानी धन भाव पर, परिवार भाव पर केतु की दृष्टि है। लेकिन ये जो परिवर्तन होगा, जो बहुत बड़ा परिवर्तन कह सकते हैं, देव गुरु बृहस्पति पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम दृष्टि से आपके नवम भाव को, सप्तम से लाभ के घर को और लग्न भाव को नवम दृष्टि से देखेंगे। बाकी जो ग्रहों की स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। खास करके एक परिवर्तन और होगा जो बहुत अच्छा परिवर्तन कह सकते हैं, सूर्य का। सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे और गुरु उच्च के हो जाएंगे। गुरु का उच्च का होना ये आपके लिए एक वरदान कह सकते हैं मित्रों। तो चलिए, इससे आपके राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके लिए समय कैसा रहेगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा ज़रूर कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि डेली आपको नवीन जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और बता दें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो समय आपका रहने वाला है, ग्रहों के कारण आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। शनि की 7.5 है, थोड़े शनि की 7.5 प्रभावित करेगा, लेकिन उससे कुछ खास आपके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दें, इस वीडियो में बात करेंगे आपके फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो साबित होगा, क्योंकि सभी तरह की जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय यानी इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। आप अपने स्थान परिवर्तन करेंगे, परिवार के बीच आप इस समय मौज मस्ती करेंगे, एंजॉय करने का आपको बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि ये जो आपके लिए समय रहने वाला है, यहाँ शुक्र और साथ ही साथ सूर्य एक साथ ये जो योग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग, ये आपको कहीं ना कहीं इंजॉय करने का मौका देंगे। ये आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सनालिटी में बदलाव करवाएंगे। यानी आप अपने पर्सनालिटी, अपने कपड़े, अपने रहने और साथ साथ मतलब आप अपना जो दिखावा होता है, जैसे अच्छे कपड़े पहनना, परफ्यूम लगाना, घड़ी पहनना, अपने आप को सुंदर बना कर रखना और साथ साथ घर के परिवार के सदस्यों के बीच अच्छी बातें करना, ज़रूरी काम पूरा करना, उनको मदद करना, घर में नए नए चीज़ों की खरीदारी करना, नई चीज़ों को लाना, लोगों को खुश करना, मतलब जिम्मेवारी को उठाना, ये आपके अंदर प्रवृत्ति इस समय रहेगी, जिससे लोग बहुत खुश होंगे और ऐसे कार्य करने में आपको मन भी लगेगा, आपकी तारीफ भी होगी। इसलिए ये समय जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ ही परिवार में कुछ महंगे और कीमती चीज़ों की खरीदारी भी होने जा रही है, जैसे कि घर परिवार में वाहन की खरीदारी होने की भी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। खास करके 18 अक्टूबर से जो परिवर्तन होगा वो आपके परिवार को भी बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाएगा और अचानक से कुछ बड़ा फ़ायदा आपके परिवार को, आपके फैमिली को होने जा रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय है, सप्ताह है, वो आपके परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसलिए कह सकते हैं कि आ गया वो समय जिसका इंतज़ार था, क्योंकि फैमिली में कुछ आप बड़ा करना चाहते थे, वो इस समय कर सकते हैं।
आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बता दें कि समय तो बहुत अच्छा है। यहाँ आपको बुध का साथ बहुत मिल रहा है, शुक्र का साथ एकदम से मिल रहा है, लेकिन थोड़े परेशान कर रहे हैं कौन? शनि। शनि की जो दृष्टि है यही तो सबसे ज़्यादा प्रभावित और परेशान कर रहा है, क्योंकि शनि जहाँ देखते हैं वहाँ नुकसान करते हैं। और शनि की दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पर है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। सप्तम भाव यानी दाम्पत्य भाव, यानी पति पत्नी के बीच के रिश्ते, उस रिश्ते पर शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि हमेशा ही खराब होती है, ऐसा नहीं है कि कभी खराब नहीं होती, हमेशा ही खराब होती है। खराब रहने का मतलब, खराब रहने से तात्पर्य यह है कि शनि की दृष्टि कड़क होती है, जहाँ पड़ती है उस जगह को मतलब समझ ले कि नुकसान पहुंचाती है। तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते पर पड़ रहे हैं, तो इन रिश्तों में नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन नुकसान पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो प्रभाव पड़ेगा, जिससे किसी बात को लेकर आपसी नाराज़गी होगी, आप एक दूसरे से नाराज़ हो जाएंगे, कोई बात आपके जीवन साथी की बात बुरी लग जाएगी, या आप गुस्से में कुछ बोल देंगे, मतलब कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। तो इससे आपको बचना होगा, इससे आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी कोई भी स्थिति हो तो याद रहे कि रिश्ते खराब ना हो। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके बच्चों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, बेहतर कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए कुछ नया कुछ अच्छा काम करेंगे, बच्चों को खुश रखेंगे। लेकिन इस समय ध्यान रखिएगा, बच्चों के थोड़े बहुत स्वास्थ्य से संबंधित आंशिक रूप से ही, हल्की ही सही, लेकिन जैसे सर्दी जुकाम खांसी एलर्जी, इस तरह की समस्या बच्चों के साथ हो सकती है, तो बच्चों का ध्यान रखें। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लव लाइफ प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि नीच भंग राज्यों का जो निर्माण हो रहा है वो शुक्र के कारण हो रहा है। शुक्र प्रेम संबंध को दर्शाने वाले ग्रह हैं। शुक्र के बिना यदि शुक्र किसी का खराब हो तो प्रेम संबंध एकदम बेकार होता है। यहाँ शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, प्रेम संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ आपको इस सप्ताह में नए रिश्तों में आप जुड़ सकते हैं। ये आपका ऐसा सप्ताह रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके लिए स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो थोड़ी समस्या रहेगी इस सप्ताह में, खास करके सर्दी जुकाम की समस्या रहेगी। कुछ नर्वस आप करेंगे किसी चीज़ को लेकर, एक घबराहट जैसा आपके अंदर स्थिति बनेगी, और चिंताएं आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। किसी भी कार्य में सुस्ती आलस दिखाएंगे, मन अशांत आपका हो सकता है। एक तरफ अशांत भी होगा, ये भी समझिए, केतु छठे भाव में बैठे हैं, अशांत करेंगे मन को, मन आपका एकदम अस्थिर होगा। दूसरी तरफ ये है कि नीच भंग राजयोग का निर्माण के साथ मंगल जो है वह आपके अष्टम भाव में है। किसी बात को लेकर अचानक से बहुत बड़ी खुशखबरी भी आपको मिलेगी, और कोई ऐसा आपको मतलब स्थिति देखने को मिलेगा जिससे आपके मन किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश भी होगा। तो एक तरफ प्रसन्नता भी दे रहा है कुछ ग्रह, और कुछ ग्रहों का साथ निगेटिव भी प्रभाव पड़ रहा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि दुख हो या सुख हो, परमानेंट नहीं रहता है, वो आता है जाता है। इसलिए खुद के मन को अशांत ना करें। योगा मेडिटेशन प्राणायाम एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें, और जितना ज़्यादा हो सके अपने इष्ट का ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, मन शांत रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, शिक्षा को लेकर ये सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह कह सकते हैं, जहां आपको एजुकेशन में बड़ा लाभ मिल सकता है। जैसे कोई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाए, कोई आपका बहुत अच्छा काम बन जाए, ऐसी कोई बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए भाग्यशाली समय कह सकते हैं, भाग्योदय कराने वाला समय कह सकते हैं, जो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। एक बात और बता दें, इस सप्ताह में खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आ गया वो समय जिसका इंतज़ार था। खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि इस सप्ताह में आपके रिजल्ट प्राप्ति जॉब से संबंधित होने की पूरी संभावना है, जिससे आप जॉब में जा सकते हैं। ये कह सकते हैं कि कैरियर आपका पक्का हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि इस समय उच्च शिक्षा में अपार सफलता आपको मिल सकता है। और इसके पीछे कौन है? देवगुरु बृहस्पति, जो आपके कैरियर के स्वामी ग्रह, कैरियर के भाव पर दृष्टि रखे हैं, कहीं ना कहीं बड़े सफलता आपको दे सकते हैं। इसलिए आज का दिन आप ये सप्ताह, मतलब आज का दिन नहीं, ये सप्ताह आपका बहुत शानदार रहने वाला है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय जितने भी प्लानिंग आप शिक्षा में करें, गुप्त रखें। आप अपने प्लान बहुत ही सीमित रखें, मतलब एक सीमित मतलब
गुप्त रखें, किसी से ना बताएं और जितना ज़्यादा एक साधना के रूप में शिक्षा ग्रहण करें, जितना नॉलेज को बढ़ा सके, आपके लिए यही पावर का काम करेगा। वरना आपका मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, भटकता रहता है, अशांत रहता है, बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहता है। इसलिए इन चीज़ों पर नियंत्रण रखें। आगे बात करें तो बिजनेस के लिए, जैसा कि ये जो योग बन रहा है बुध और मंगल का, ये आपको अचानक से बड़े बड़े फायदे दिला सकता है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है, बड़े कार्य में सिद्धि प्रसिद्धि और साथ ही साथ एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा धन दिला सकता है। एडवांस में आपके साथ कुछ लोग पैसे देकर जुड़ सकते हैं। ये आपका बहुत अच्छा समय है। यहाँ तक आपके कार्य में फैमिली का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। और पैसे धन की बात करें तो कई गुना आपके इस समय फ़ायदे की बात है, इनकम आपके बढ़ेंगे। और अब अच्छी बात तो ये है कि 18 अक्टूबर को जो स्थान बदल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से, यहाँ से आपके लिए कई गुना फायदे की स्थिति बन जाएगी, जिसके माध्यम से इनकम बहुत ज़्यादा होगा। कई तरह के सपने आपके पूरे हो सकते हैं और लोगों का भी बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। कई लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे। इसलिए ये सप्ताह आपका बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये याद रखिएगा, अपने कर्म पर विश्वास रखें और नए कार्य से जुड़े। एक नई शुरुआत का समय है, बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। आलस से तो आपको बचना ही पड़ेगा, काम में तो एक्टिव रहना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्योंकि आप ही के राशि में शनि बैठे हैं। जब लग्न भाव में शनि बैठ जाते हैं तो इंसान को सुस्त कर देते हैं, मतलब आलसी बना देते हैं। माइंड तो आपका बहुत सोचेगा कि ये कर ले, मतलब आप प्लानिंग बहुत अच्छे करेंगे। यदि उन प्लानिंग को आप शुरू करते हैं, काम करते हैं उस प्लानिंग पे, तो निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन आप कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपका माइंड एक्टिव होता है, शरीर एक्टिव नहीं रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब के बारे में बताएं तो हमने पहले ही बताया, जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा समय है। इनकम का नया सोर्स मिल सकता है। ये कह सकते हैं कि आ गया वो भाग्यशाली समय जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे। इस सप्ताह में जॉब से संबंधित सुंदर सा रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना बने हुए हैं। आगे बात करें तो फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो मित्रों, इस सप्ताह में आपके खर्च भी बहुत ज़्यादा होगा। इसका मुख्य कारण क्या है? द्वादश भाव में बैठे हैं राहु। ये द्वादश भाव में बैठे राहु लोगों के बीच में आपकी प्रशंसा तारीफ कराकर खर्च कराएगा। साथ ही केतु की भी जो स्थिति है, जी हाँ मित्रों, केतु की जो दृष्टि है वो इस समय आपके खर्च भाव पर है, द्वादश भाव पर है सप्तम दृष्टि, जिस कारण से खर्च तो होगा ही। यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि खर्च भी दिखावा में करेंगे। खर्च भी आप करेंगे तो थोड़े टेंशन होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ समय खास करके 18 अक्टूबर तक आपका बहुत सोच समझकर खर्च आप करेंगे। उसके बाद खर्च का मतलब कोई लिमिट नहीं होगा, बहुत ज़्यादा खर्च होगा। उससे पहले सोचेंगे, उसके बाद आप बहुत बड़ी चीज़ों में खर्च करेंगे। यानी खर्चीला समय है, ध्यान रखिएगा ज़रूर। कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए तो समझ लें कि एकदम नई कामयाबी प्राप्ति के योग हैं। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं बेहतर कॉन्फिडेंस से आपको आगे बढ़ने का नया अवसर मिल सकता है। ये समय आपका बहुत ही अच्छा है। अब बात करें उपाय क्या करना है, तो याद रखिएगा शनि का उपाय ज़रूर करें। और हमने धनतेरस पे बताया है 14 में से कोई भी एक सामान आप जरूर खरीद, एक सामान नहीं, जितना ज़्यादा सामान हो बहुत सस्ते मिल जाएंगे आपको, ज़रूर खरीदिएगा। इसे खरीदकर आप अपने घर में ज़रूर लाइए। ये सभी चीज़ आपके घर में धनतेरस पे होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।